खबरदार होशियार, आवाम एक बार फिर कमर कस लें, बिजली के बिल फिर बिजली बनकर गिरेंगे, महंगाई सर चढ़कर बोलेगी। IMF ने पाकिस्तान से बिजली की कीमत, रेगुलेटरी ड्यूटीज, इनकम और सेल्स टैक्स बढ़ाने का मुतालिबा कर दिया। बिजली की कीमत ₹1.40 फी यूनिट बढ़ाने पर जोर। महसूलात का हदफ 58 खरब रुपए से बढ़कर 63 खरब रुपए करने का मुतालिबा। चेयरमैन FBR का कहना है कि मुज़ाकरात अभी मुकम्मल नहीं हुए। आलमी बैंक का कहना है कि रवा माली साल पाकिस्तान की मुमकिना शराइत तरक्की 3.4% और महंगाई 9% रहने का इम्कान है। अशाए खुरोनोश की कीमतें बढ़ने से गरीब तबके के ज्यादा मुतासर होने का खदशा है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ कहते हैं कि IMF की शराइत मानने वाले हुक्मरान कौम को खुदकुशी पर मजबूर कर रहे हैं। 225 अरब के मजीद टैक्स मुल्क में महंगाई का क़यामत के ज़लज़ला साबित होंगे। बरामद कुनंदगान और मिलर्स पहले ही परेशान हैं। कहा कि ऑर्डिनेंस के जरिए बड़ी कानूनी तरामीम, पार्लियामेंट पर अदम एतमाद, गैर आइनी और गैर जमहूरी रवैया है। ये पार्लियामेंट ही नहीं, अदलिया पर भी हमला है। हुकूमत ने खुद को बचाकर इदारों की आइनी आज़ादी छीनने का कदम उठाया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि पाकिस्तान की मुआशी मुश्किलात आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ के 10 बरस का तोहफा हैं। उन तारीख 10 बरस के असरात तबाहकुन हैं। हमें इस साल $12 अरब कर्ज और सूद वापस करना है। अगर कर्ज वापस ना करना होता तो ये पैसा तेल और बिजली की सब्सिडी में इस्तेमाल होता और हम दुनिया में कीमतों में इजाफे के रुझान से बच जाते। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि इदारों के खिलाफ जुबान इस्तेमाल करने वाले और हुकूमत को कमज़ोर करने वाले मुंह के बल गिरेंगे। पाकिस्तानी सियासत के 120 दिन अहम है। इमरान खान सुरखरू होंगे, महंगाई पर काबू पा लेंगे। कहा मुल्क बड़े हसास और पेचीदा वक्त से गुजर रहा है। कोरोना की तरह वज़ीर आज़म अफगानिस्तान को भी बेहतर तरीके से हैंडल करेंगे। वज़ीर दाखिला की नून लीग के 3 ग्रुप्स बनने की भी पेशगोई। कहा इलेक्शन करीब आते ही नून लीग में नई सफ बंदी होगी। मुल्क में दवाओं, खास तौर पर एंटीबायोटिक अद्वियात का गैर ज़रूरी इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। 90% से ज़ायद इंजेक्शन गैर ज़रूरी तौर पर मरीजों को लगाए जाते हैं। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत डॉक्टर नौशीन हामिद का इंकशाफ। चीफ एग्जीक्यूटिव ड्रैप आसिम रऊफ का कहना है कि अद्वियात के गैर ज़रूरी फ़रोख्त से मुतालिक हिकमत अमली बनाकर वफाकी वजारत सेहत को भिजवा दी है। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद पॉलिसी पर सख्ती से अमल करेंगे। वाइस चांसलर हेल्थ सर्विसेज अकेडमी डॉक्टर शहजाद अली खान ने कहा कि सदर आरिफ अलवी ने अद्वियात से मुतालिक एक्शन प्लान बनाने की जिम्मेदारी दी है। हेल्थ सर्विसेज अकेडमी में मरीजों की शिकायत सुनने के लिए हॉटलाइन नंबर कायम करेंगे। लाहौर के इलाके इकबाल टाउन में लड़की को हिरासत और फ़ोन नंबर मांगने वाला नौजवान गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक लड़की के मना करने के बावजूद भी मुलजिम बाज नहीं आया। मुलजिम लड़की का रास्ता रोकता और हिरासा करता था। मुलजिम को मोटरसाइकिल के नंबर से ट्रेस करके गिरफ्तार किया। लड़की की सहेली ने मुलजिम की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की थीं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का अहम इजलास आज तलब कर लिया। अफगानिस्तान की सूरत हाल, पाकिस्तान पर पड़ने वाले असरात, बॉर्डर्स और मुल्की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। अस्करी हुक्काम, वफाकी वज़रा और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र शरीक होंगे। अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा की वफ़द के हमरा वज़ारत ख़ारजा आमद। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, अफ़गानिस्तान और इलाकाई अमन से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल। अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा ने अफ़गानिस्तान से अमरीकी और दीगर शहरियों के इनखला के लिए पाकिस्तान की मुआवनत को सराहा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान और अमरीका के नुक्ता नज़र में हम आहंगी मौजूद है। तवक्को है अफ़गानिस्तान में नया सेटअप अमन और इस्तेहकाम के साथ साथ तमाम अफ़गान अवाम की बेहतरी के लिए काम करेगा। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन को 6 माह में किसी भी ऐवान का रुकन बनाने में नाकामी के बाद हुकूमत का उन्हें मुशीर ख़ज़ाना बनाने का फैसला।
हुकूमत वज़ीर ख़जाना को खैबर पख्तूनख्वा से सेनेटर बनाने की ख्वाह, किस सेनेटर से सीट ली जाएगी फैसला ना हो सका। आइन के तहत वज़ीर आज़म किसी भी गैर मुंतखब शख्स को 6 माह के लिए वज़ीर बना सकते हैं। शौकत तरीन की 6 माह की मुद्दत 16 अक्टूबर को ख़त्म हो रही है, जिसके बाद वो गैर मुंतखब होने के बाइस वजारत पर रहने के मजाज नहीं रहेंगे, लेकिन वो बतौर मुशीर ख़जाना काम जारी रखेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं कि हुकूमत ने ऑर्डिनेंस के जरिए खुद को एनआरओ दे दिया है। ऑपोजिशन को अपनी जद्दोजहद सड़कों, पार्लियामेंट और अदालती फोरम पर भी करनी चाहिए। पीडीएम के तर्जुमान हाफिज हमदुल्ला कहते हैं कि नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस की आड़ में हुकूमत ने हुकूमत को एनआरओ दे दिया। सिलेक्टेड इमरान खान ने ऑर्डिनेंस से इम्पोर्टेड और सियासी खाना बदोशों पर मुश्तमिल अपनी टीम को एहतसाब से मुस्तस्ना करार दिया है। तरमीमी ऑर्डिनेंस करप्ट हुकूमती माफियाज का एनओसी है। पीडीएम नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस को मुस्तरद करती है। नैब अफसरान करप्शन करते हुए पकड़े गए, फिर भी ओहदे एंजॉय कर रहे हैं। हम चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी सर्विसेज को बुलाकर तौहीने अदालत की कार्रवाई शुरू करते हैं। सरकारी महकमों में नैब ज़दा अफसरान को ओहदों पर रखने के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत के दौरान सिंध हाई कोर्ट के रिमार्क्स। जामे रिपोर्ट्स जमा न कराने पर अदालत सरकारी वकील और दीगर हुकाम पर बरहम। कहा, हम चीफ सेक्रेटरी और मुतालिका अफसरान पर फर्द जुर्म आयद करके ट्रायल शुरू करते हैं। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के बाद मामूलात ज़िंदगी बहाल होना शुरू। हरनाई का बाजार खुल गया। कहीं लोग अपनी मदद आप के तहत मलबा उठाने में मसरूफ़, कहीं मुतासरीन हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर, कहीं मुतासरीन ने रात मलबे के ढेर और खुले आसमान तले गुजारी। ज़लज़ले से पुलिस थाने की इमारत मुकम्मल तौर पर तबाह। पुलिस ने खैमे में थाना कायम करके काम शुरू कर दिया। पीडीएम में हिलाल अहमर, पाक फौज के जवान, फ्रंटियर कोर और ज़िले इंतज़ामिया की इमदादी कार्रवाइयाँ। कंबल, खैमे और दीगर अशिया की फराहमी। मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी। गुज़श्ता रोज़ ज़लज़ले से 20 अफराद जाँ बहक और 300 ज़ख्मी हुए थे। लाहौर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 5% रिकॉर्ड। फैसलाबाद 2.5, रावलपिंडी में शरह 1.5% से ज़्यादा रही। पंजाब में शरह 1.8% रिकॉर्ड। मुल्क भर में कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह में नुमाया कमी, शरह 2% से भी कम रिकॉर्ड। 94 दिन बाद मुल्क में एक दिन में कोरोना केसेस की तादाद 1000 से कम यानी 912 रही। 24 घंटों में कोरोना के मजीद 26 मरीज इंतकाल कर गए। NCOC का पीर से स्कूल पूरा हफ्ता और तमाम तालीमी इदारे मामूल के मुताबिक खोलने का ऐलान। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के वार। पंजाब में डेंगू के मजीद 189 मरीज रिपोर्ट। सिर्फ लाहौर में 139 अफराद बीमार। गुज़श्ता 24 घंटों में सिंध में 49 अफराद डेंगू वायरस का शिकार। कराची और मटियारी में सबसे ज़्यादा डेंगू के केसेस रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में मजमूई तौर पर डेंगू से मुतासरा मरीजों की तादाद 2100 से तजावज़ कर गई। डेंगू वायरस से 4 अफराद जाँ बहक हुए। कराची समेत सिंध भर में अगले 72 घंटे के लिए CNG स्टेशन को गैस की फराहमी बंद कर दी गई। सुई सदरन के मुताबिक गैस प्रेशर में कमी के बायस CNG बंद करने का फैसला किया गया। सूबे में CNG स्टेशन अब पीर की सुबह 8 बजे खुलेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल इस्तीफ़ा देंगे या नहीं, सूबे की सियासी सूरत हाल में अहम मोड़। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के तमाम अरकान असम्बली का मुश्तरका इजलास आज होगा। अहम फैसले मुतवक्के। मुस्ताफ़ी वज़ीर ज़हूर बुलेदी कहते हैं कि सूबे में सियासी गैर यकीनी सूरत हाल के खात्मे के लिए अहम फैसला किया जाएगा। लाहौर में स्मॉग शुरू हो चुका है, ट्रैफिक बंद नहीं होनी चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट ने क्रिकेट मैच के लिए मुकम्मल ट्रैफिक बंद करने से रोक दिया। रिमार्क्स दिए कि डोमेस्टिक इवेंट के लिए इतना सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं। ऐसी सिक्योरिटी तो सदर के लिए होती है जो आलूदगी ट्रैफिक बंद होने से फैलेगी, उसे सारा सीज़न कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। ट्रैफिक मुकम्मल बंद करने की बजाय सिग्नल फ्री करने की हिदायत। अदालत ने सेक्रेटरी दाखिला को पीर को तलब कर लिया।
कराची के इलाके तौहीद कमर्शियल में पुलिस की कार्रवाई। रहनुमा PTI लैला परवीन का साबिक शौहर गिरफ्तार। सौतेली बेटी को हिरासा करने का इल्ज़ाम। लैला परवीन का कहना है कि उनकी अली हसनैन से 5 साल कबल शादी हुई थी, 7 माह कबल खुला ले ली थी। आज़ाद कश्मीर में तबाहकुन ज़लज़ले को 16 बरस बीत गए। 8 अक्टूबर 2005 के शहदाए ज़लज़ला की याद में मुज़फ़्फ़राबाद के यूनिवर्सिटी कॉलेज ग्राउंड में मरकज़ी दुआया तकरीब 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। शहदाए ज़लज़ला के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। सूबाई हुकूमत ने अदालती हुक्म पर 16 साल बाद हज़ारा और शांगला में स्कूलों की तामीर नौ के लिए 8 अरब रुपए के फंड्स जारी कर दिए। मानसहरा के मसाइल आज भी हल तलब। बरतानिया की ट्रैवल लिस्ट में तब्दीली। 47 ममालिक पीर से रेड लिस्ट से निकल जाएंगे। पीर सुबह 4 बजे के बाद पाकिस्तान से आने वालों के वैक्सीन सर्टिफिकेट तस्लीम किए जाएंगे। बरतानिया की मंजूर शुदा वैक्सीन लगवाने वालों को करंतना नहीं करना पड़ेगा। अब सिर्फ 7 ममालिक बरतानिया की रेड लिस्ट पर रह गए हैं। PTI रहनुमा जुल्फी बुखारी कहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट का वसीम खान जैसे शख्स को खोना काबिल अफसोस है। अफसोस है हम इस मुहजामती निज़ाम में एक समंदर पार पाकिस्तानी के टैलेंट से मुस्तफीद नहीं हो सके। उम्मीद है वसीम खान क्रिकेट में कहीं और कामयाब होंगे। कौमी क्रिकेट टीम का T20 स्क्वाड आज से बायो सिक्योर बबल में दाखिल होगा। होटल पहुंचने पर स्क्वाड की कोरोना टेस्टिंग होगी। 7 रोज बायो सिक्योर बबल के बाद स्क्वाड 15 अक्टूबर को UAE रवाना होगा। बायो सिक्योर बबल में जाने से कबल टीम में तब्दीलियां होने या ना होने का फैसला किया जाएगा। लाहौर में नेशनल T20 टूर्नामेंट का दूसरा मरहला जारी। आज 2 मुकाबले होंगे। सेंट्रल पंजाब का मुकाबला नॉर्दर्न और सदर्न पंजाब का मुकाबला सिंध से होगा। गुज़िश्ता रोज़ सदर्न पंजाब और बलूचिस्तान ने कामयाबी हासिल की। सेंट्रल पंजाब के खिलाफ मैच में सदर्न पंजाब पर स्लो ओवर रेट पर जुर्माना आयद। रावलपिंडी में सेलिब्रिटी प्रीमियर लीग जारी। आज इस्लामाबाद का मुकाबला कोयटा से, जबकि रावलपिंडी स्टार्स का मुकाबला पेशावर टाइगर्स से होगा। गुज़श्ता रोज़ कराची रॉयल्स और रावलपिंडी स्टार्स ने अपने अपने मैचेस जीते। टूर्नामेंट 10 अक्टूबर तक जारी रहेगा। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। बरतानवी टेनिस स्टार एंडी मरे की चोरी होने वाली शादी की अंगूठी और जूते मिल गए। अमेरिका के होटल में जूते खुश करने के लिए गाड़ी के नीचे रखे, चोर ले उड़ा। जूतों के तस्मों में शादी की अंगूठी बंधी थी। सोशल मीडिया पर मदद की अपील काम आ गई। दोनों चीजें मिल गईं। मैं कह रही हूं निकलो मेरे घर से। हमारे दरमियान नुकसान की एक ऐसी आतिशफशा है कि उस पर पांव रखा तो सब राख हो जाएगा। और जियो टीवी पर नशर की जाने वाली 7 स्काई एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल रंग महल ने आगाज से इख्तिताम तक देखने वालों के दिल जीत लिए। रेटिंग चार्ट पर 14.8 नंबर के साथ एंटरटेनमेंट का मैदान मार लिया।